आज से पहले आप कभी हलाल फ्री दिवाली मनाए हैं क्या? या फिर आपको हलाल फ्री दिवाली कैसे मनाना है, वह आता भी है क्या? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें यह लिखा है कि दिवाली के मौके पर चीन भारत में अस्थमा फैलाने के लिए जहरीले पटाखे भेज रहा है और इसके अलावा ऐसी लाइट बना रहा है जिससे धीरे-धीरे आपकी आँखों की रोशनी खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा आज से 2 दिन पहले ट्विटर पर हलाल फ्री दिवाली भी ट्रेंड कर रहा था। लोग हलाल सर्टिफाइड सामान का विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह अपील कर रहे हैं कि इस दिवाली हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदे और यह दिवाली हिंदुत्व वाली दिवाली होगी। पहले उस पूरे पोस्ट में क्या लिखा है वह बता दे रहे हैं, उसके बाद हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स पर भी बात करेंगे। पोस्ट में लिखा है कि महत्वपूर्ण सूचना खुफिया जानकारी के मुताबिक चूंकि पाकिस्तान भारत पर सीधे हमले नहीं कर सकता, इसलिए उसने भारत से बदला लेने की मांग की है। चीन ने भारत में अस्थमा फैलाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से भी ज्यादा जहरीला पटाखे का विकास किया है। इसके अलावा भारत में आंखों की बीमारी को फैलाने के लिए विशेष लाइट डेकोरेटिव लैंप्स भी विकसित किए जा रहे हैं, जो अंधेपन का कारण बन सकता है। पारे का बहुत उपयोग किया गया है। कृपया इस दिवाली सावधान रहे और इन चीनी उत्पादों का उपयोग ना करें। इस संदेश को सभी भारतीय तक पहुंचाएं। जय हिंद। इस नोटिस को गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी विश्वजीत मुखर्जी का बताया जा रहा है। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर हिंदू लोगों से हलाल फ्री दिवाली मनाने को अपील कर रहे हैं। क्या होता है हलाल फ्री दिवाली और सोशल मीडिया पर फैल रहे नोटिस की कहानी क्या है, आज की इस वीडियो में इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप और हम जो कुछ भी प्रोडक्ट्स अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हलाल सर्टिफाइड है। अब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्या होता है, यह समझ लीजिए। हलाल सर्टिफाइड का मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट्स को बनाने में किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो इस्लाम में हराम है। और जब किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड मिल जाता है, तो जो मुसलमान लोग हैं वह इस बात से बेफिक्र हो जाते हैं कि वह जो भी प्रोडक्ट खा रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, वह इनके इस्लाम में हराम है। क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब ही है कि इस्लाम में हराम नहीं है। कई इस्लामिक देशों में तो सरकार की तरफ से हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, लेकिन अपने भारत में भी ऐसी कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है। क्योंकि बहुत ऐसे कट्टर मुसलमान इस देश में हैं जो बिना हलाल सर्टिफिकेशन वाली सामान का यूज नहीं करते हैं। एक बहुत कॉमन चीज है जो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस चीज को नोटिस भी किए होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे, लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। आपको एक भी ऐसा मुसलमान आपके आसपास नहीं मिलेगा जो हिंदू के दुकान से मुर्गा या खस्सी खरीदता हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस चीज को आजमा भी सकते हैं। आप किसी जानने वाले मुसलमान के साथ किसी ऐसे दुकान पर मीट खरीदने जाइए जो हिंदू का दुकान हो और उसके साथ खाने का प्लान कीजिए, तो वह मना कर देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भी कई मुसलमान और अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया और वाकई उन्होंने उस चीज से मना भी किया और कहा कि अगर हमारे साथ खाना है तो किसी मुसलमान के दुकान से ही मीट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुरान में हलाल में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए हम उसको मानते हैं। इस्लाम में किसी भी जानवर का मीट खाना जो हलाल प्रक्रिया से नहीं मारा गया हो वह हराम है। कुरान में यह वर्णन किया गया है कि किसी तेज धारदार हथियार से जानवर की नस, गर्दन या सांस लेने वाली नली को इस तरीके से काटना है कि उसका सर धड़ से अलग ना हो पाए। और किसी भी जानवर की हत्या सिर्फ मुसलमान ही करेगा। इसके अलावा अगर कोई धर्म जैसे हिंदू, सिख, ईसाई उस जानवर को मारता है तो वह खाना इस्लाम में हराम है। यह सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम बात हलाल सर्टिफिकेशन की कर रहे हैं, वरना इस्लाम में क्या क्या हराम है वह बताने लगे तो हो सकता है हम पर धार्मिक दंगा फैलाने का आरोप भी लग जाए। भारत में करीब दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेती भी है, क्योंकि उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर भी बेचने होते हैं। क्योंकि कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर बिना हलाल सर्टिफिकेशन वाली प्रोडक्ट्स बेचना मना है, इसलिए बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेती है। अब इस बात पर आइए कि आखिर लोग हलाल सर्टिफिकेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि प्रोडक्ट महंगी हो जाती है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन लेने में कंपनी की अच्छी खासी रुपया खर्च होती है।
तो वह खर्च कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर ग्राहक से ही वसूलती है। और हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बनाने में कई अलग अलग संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है। और दूसरा, हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली जितनी भी कंपनी है उसके बहुत सारे प्रक्रिया में गैर मुसलमान लोगों के रोजगार की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन की जो मानने की प्रक्रिया है उसका कोई नियम कानून नहीं है। जैसे अगर भारत में किसी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेशन मिल गया है, तब भी संयुक्त अरब अमीरात उस प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड नहीं मानती है। यानी कि भारत में मिले हलाल सर्टिफिकेशन को संयुक्त अरब अमीरात में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं माना जाता है। यह ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई लोगों के मुंह से आप यह सुन चुके होंगे कि भारत में रहने वाले मुसलमान को पाकिस्तान सच्चा मुसलमान नहीं मानता है। आप सोचिए कि भारत में दर्जनों ऐसी कंपनियां चल रही है जिसमें गैर इस्लाम वाले लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गृह मंत्रालय के अधिकारी का पोस्ट बताकर जो वायरल किया जा रहा है वह पीआईबी की फैक्ट चेक में गलत पाया गया है। यानी कि पटाखे और चाइनीज लाइट को लेकर जो यह कहे जा रहे थे कि उसको बनाने में जहरीले सामान का यूज किया जा रहा है, वह गलत है। गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। इसके अलावा इस वीडियो में हमने हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में जो भी बताया है उसमें हमारा मकसद किसी भी धर्म के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाकी आप हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।